पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अभी तक क्या क्या आपने करा? सर आपने मुझे वो स्कैनिंग वाला देखने को बोला था, मैंने ट्राई किया यूट्यूब पे। व्हाट आई कुड सी फ्रॉम लेवल वन इज चामुंडा मंत्र स्कैनिंग करके एक था। उसके अलावा मैंने लेवल वन में डॉक्टर आरती का नहीं था, आपका था एक स्कैनिंग। तो आई कुडंट फिगर आउट विच वीडियो, मैंने बहुत ढूंढा यूट्यूब पे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? नॉट येट सर, नाउ यस, नाउ आई कैन। ये हम प्लेलिस्ट में गए। ये है डिस्टेंस हीलिंग लेवल वन। इस पे क्लिक करा, ये यहाँ पर लिस्ट आ गई। ये वाला वीडियो है पार्ट टू। पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट वन पार्ट टू जो है वो थंब गेजिंग से रिलेटेड है। ये आरती वाला वो है पार्ट। और फिर लेवल टू डे टू थ्योरी। और ये लेवल वन डे टू पार्ट टू प्रैक्टिकल। तो जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो आरती वाला है। तो आपको जो है ओके, ये प्रैक्टिकल वाले लिंक्स को देखना है। ठीक जहाँ है। जहाँ ये आरती वाले सेशंस हैं वो प्रैक्टिकल के नाम से है। ऑल राइट। तो जब आप ठीक है। इनको देखेंगे तो इट विल बिकम इजियर टू। क्योंकि अगर टेक्स्ट हैवी हो जाएगा ना और प्रैक्टिकल पार्ट नहीं होगा, हम्म। आपको फिर उसमें एक डिफिकल्टी आएगा। ऑल राइट। ओके सर। है ना? क्योंकि मजा जो है वो प्रैक्टिकल में आता है। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का है, ये थ्योरी का सब्जेक्ट ही नहीं है। बट इसकी थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो थ्योरी जो है वो इसकी डेप्थ समझाती है कि जब आप हीलिंग करते हैं तो उसमें कितना एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है। सो इसलिए ये लेवल वन और लेवल टू को देखने से ये फायदा होता है हमारे को। एंड ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है मोड, बिकॉज जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप आराम से वीडियो देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, पीपीटीज आपके पास में है। तो आप उनमें अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं कि आप जिस टाइम पर भी थोड़ी देर पढ़ने का टाइम निकालते हैं, सो दैट वे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। और ओके वंस सर। द लेवल वन इज कंप्लीट तो फिर यहीं पर ही जो है वो आपका लेवल टू के वीडियोस हैं। ये लेवल टू, एक सेकंड, ये इसके बराबर में ही लेवल टू मंत्र चिकित्सा है। फिर लेवल थ्री है। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है आपसे पहले जिन लोगों ने करा है उन लोगों का आपको वो रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है। और देखना चाहे तो मतलब पिछले 4 साल की रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब से सब्जेक्ट ओरिजिनेट हुआ और जितने भी लोगों ने उसको पार्टिसिपेट करा, व्हाट ऑल इज द डिफरेंस दे आर ऑब्जर्विंग। ठीक है, चलिए मैं पीपीटी खोल लेता हूँ अपना। सर जो श्री लिखते हैं, मतलब हम आपने जो श्रीम दिया था लिखने के लिए, और अगर इंटरनेट में इवन फॉर माई बैकग्राउंड इमेज आई वाज लुकिंग श्रीम कहाँ है, वहाँ पे सारा वो वाला श्र है। ओके, एक सेकंड।
हम जो श्रीम लिखवाते हैं वो पहले एक अलग तरह से लिखवाते थे, अब हम ऐसे लिख, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। वो इस तरह से लिखवाते हैं। नॉर्मली जो श्रीम लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। यस। तो या। ये बेसिकली जो श्रीम है ये शहद वाला श आधा प्लस र, इस कॉम्बिनेशन से बनता है, प्लस ई की मात्रा प्लस अनुस्वार, ये अनुस्वार की मात्रा हुई। तो जब इन सबका कॉम्बिनेशन से ये श्रीम बीज मंत्र बनता है। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये शहद वाला शाह जो है ये इसकी जगह षटकोण का शाह आता है। तो मैंने कहा कि जब आप श्रीम लिखें तो ये माने कि ये षटकोण के शाह से चल रहा है। ये हमारा फर्स्ट फेज था जब ये सिस्टम में था। जैसे हमारे यहाँ मंत्र था ऐम ह्रीम क्लीम, तो मैंने जब ये मंत्र देखा तो मैंने कहा ये ऐम ह्रीम क्लीम गलत है, ये मंत्र होना चाहिए श्रीम ह्रीम क्लीम। तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है जस्ट बाय कॉलिंग इट श्रीम ह्रीम क्लीम। ठीक है। जब इस प्रकार से मैंने ये देखा पूरा पार्ट तो मुझे पता चला कि एम रीम क्लीम से ज्यादा एनर्जी श्रीम रीम क्लीम में है। तो हम लोग हर जगह हर स्टेज पे कांस्टेंट एनर्जी मेजर करते रहते थे। फिर मैंने इसको श्रीम को माना इंस्टेड ऑफ शाह षटकोण का शाह, तो इसकी एनर्जी और बढ़ गई। ठीक। ये मेरा इनिशियल फेज था। 9 साल 10 साल से मैं ऐसे ही कर रहा था लगातार, और कई लाख बार इसको लिखा भी, और कई लाख बार बाकी लोगों ने भी लिखा। और मेरा जो पर्पस है वो ये है 1 बिलियन टाइम्स श्रीम चैंटिंग। ठीक है। जब मैंने इस अप्रोच से देखा तो मुझे पता चला कि वो श्रीम जो है वो षटकोण के शाह से है। फिर नेक्स्ट फेज में आया कि ये षटकोण का शाह नहीं है, ये आधा षटकोण का शाह और पूरा क्षत्रिय वाला शाह इस प्रकार से है। तो जब ये नए तरीके से श्रीम लिखना शुरू करा तो षटकोण का शाह, क्षत्रिय वाला शाह, नीचे रा, ऊपर रा, और बड़ी की मात्रा, ये इस प्रकार प्रोनाउंसिएशन श्रीम ही है। इसका फर्क क्या है अब मैं वो आपको बताता हूँ। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी का कौन सा फंक्शन है जिसके बिना कोई काम नहीं चल सकता? सबसे इंपॉर्टेंट। द मेन इज द ब्रीदिंग पार्ट ऑफ इट, प्राण के लिए तो और कोई गेस? गैस तो नहीं, आपके लोगों से जो श्रीम ह्रीम है, द ब्रेन विच इज। हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। ओके। इससे इंपॉर्टेंट कोई और फंक्शन है? ब्रीदिंग तो एक सेल जुड़कर दूसरा सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, तब रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कितने ट्रिलियन सेल से बनता है हमें ये भी नहीं पता। पर अगर वो ट्रिलियन सेल नहीं होते तो ये बॉडी नहीं बनती। तो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का जो अल्फाबेट रिस्पॉन्सिबल जो है हमारे शरीर में वो षटकोण का श है। और जो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन की पावर है, ये अगर मुझे सेल्यूलर रिप्रोडक्शन करना है तो आई रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सस्टेन दैट पार्ट। उस पावर का जो अल्फाबेट है जो ट्रिगर करता है वो षटकोण का श है। ओ सॉरी, क्षत्रिय वाला क्ष है। जब मैंने इनको देखा तो मुझे पता चला कि
सेलुलर रिप्रोडक्शन एज ए फंक्शन और उसकी पावर, ये तो दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। क्या अलग अलग पॉसिबल है? आपके पास एक मशीन है जो चिप्स बनाती है, और एक उसका बिजली का कनेक्शन है। वो चिप्स तो तभी बनाएगी जब बिजली का कनेक्शन लगा होगा, बिना उसके तो नहीं बना सकते ना। तो देन आई रियलाइज कि ये दोनों को कंबाइंड रूप से यूज करने से हमारी जो एनर्जी है वो फिनोमिनल हो जाती है। तो जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों में इस प्रोसेस को इन्वोक करने से, मतलब मेरा जहां भी जो भी अल्फाबेटिकल रिप्लेसमेंट आ रहा है, मैं उसको जब देख रहा हूं तो ये वेरिएशन डालने से एनर्जी मतलब बहुत इमेंस हो रही है। क्यों हो रही है उसका रीजन बताता हूँ। सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है उसके डाइटी शिव है, और उसकी पावर की डाइटी शक्ति है। तो जब मैं ये दो बीज मंत्र, इन दो अल्फाबेट्स को कंबाइंड करता हूं, तो मैं एक्चुअली शिव और शक्ति को एक साथ इमेजिन कर रहा हूं। तो क्रिएटिव एनर्जी जो है वो तब क्रिएट होगी जब आप दोनों को एक साथ इमेजिन करेंगे। भाई ना तो अकेले पापा काम किए ना अकेली मम्मी काम किए, जब पापा मम्मी दोनों होंगे तभी तो कोई आदमी किसी बच्चे के बारे में सोचेगा ना। अकेले तो कोई चीज नहीं हो रही। तो हमारे सिस्टम में मैंने ये ऑब्जर्व करा कि हमारा पूरा कुछ जो भी सिस्टम है, अब ये ऐसा नहीं है कि ये शिव और शक्ति के अंदर है। जब मैंने विष्णु लक्ष्मी देखा, तो ये शिव और शक्ति की तरह षटकोण का शाह यहाँ पर था विष्णु के अंदर, और लक्ष्मी में क्षत्रिय वाला शाह था। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ। जब मैंने इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को देखा, देन आई रियलाइज कि हमारे सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं है। उसी तरह से जब मैं ब्रह्मा और सरस्वती को लिखता हूं, वहां पर भी इसी तरह से है। सो अल्फाबेटिकल प्रोसेस में कौन सा नाम था, किसी ने हमारे नाम चेंज कर दिए। तो जब आप ऐम, रीम और क्लीम, इसके बाद चामुंडाई विच्चे, ऐसी मंत्र लिखा हुआ है वहां पे। ऐसी मंत्र लिखा हुआ है ना हमारा दुर्गा सप्तशती में, जहां भी हम पढ़ते हैं एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। तो जब मैंने क्वेश्चन करना शुरू करा तो पहला पार्ट तो मुझे पता, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करा एम क्या है, रीम क्या है और क्लीम क्या है। तो मैं पता चला कि एक जो है वो महालक्ष्मी है, दूसरी महा सरस्वती है, तीसरी महाकाली है। ठीक है जी। तो हमने हर एक के लिए एक एक बीज मंत्र लिखा। एक के लिए हमने बीज मंत्र बनाया रीम, एक के लिए हमने बीज मंत्र बनाया ऐम, एक के लिए बीज मंत्र बनाया क्लीम। ठीक है, अब इसमें जो भी वेरिएशन होंगे वो हम अभी सेकेंड पार्ट में कंसिडर करेंगे। जब मैंने अपने आप को क्वेश्चन करा ये विच्चे क्या है, जैसे वो पंजाबी में बोलते हैं ना ए दे विच पा दे, तो मैंने कहा ये वो वाला विच है, कौन सा विच है, इस विच का क्या मतलब है। तो मुझे पता चला संस्कृत में ब्रह्म का नाम जो है वो विरंची है।
तो विरंची जो मैंने जब नाम देखा तो विरंची को मैंने लिखा व्री और अंची। जब ये व्री और अंची लिखा तो मुझे समझ में आया कि ये व्री अंची का जो अपभ्रंश है वो ये विच्चे बन गया। अब ये कितनी बड़ी फाइंडिंग है। और मैं भी बचपन से, मतलब 50 साल से तो मेरे ही घर का ट्रेडिशन था ये दुर्गा सप्तशती पढ़ना और इस मंत्र का जाप और चैंटिंग करना और जगह जगह हवन होना। टू एन एक्सटेंट की पूरे देश भर में जितने भी शत चंडी यज्ञ होते हैं उसमें एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे चलता है। देन आई रियलाइज कि अब यहां पर वो य की जो मात्रा थी किसी ने वही गायब कर दी। तो ये मेरा व्री अंचे, ये इस प्रकार से आया था। तो ऐसे करके मेरे को 9-10 साल लगे केवल इस मंत्र के ऊपर और इसकी प्रक्रिया समझने में। मैंने ये रियलाइज करा कि जब 12 वर्ष हो जाते हैं और आप लगातार एक मंत्र का चिंतन करते रहते हो तब वो अपने बारे में धीरे धीरे बताना शुरू करता है और एक एक पार्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो जब ये इस तरह से चला तो मैंने फिर इसी प्रोसेस को, इसी प्रोसेस से मैंने बीज मंत्र बनाने शुरू करे। तो सबसे पहले महालक्ष्मी। अब मैं अगर इनके यूनिक अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई करूंगा तो म, ह, ल, श, यही हो गया ना इसके यूनिक अल्फाबेट। तो इससे मैंने जो बीज मंत्र बनाया वो बनाया लक्ष्मी, बड़ी की मात्रा और विसर्ग। तो जब भी हम अनुस्वार में जाते हैं तो म की साउंड होती है। जैसे हम श्रीम लिखते हैं बट वो श्रीम होता नहीं है, अनुस्वार की वजह से वो म बन जाता है। ये जब हम विसर्ग यूज करते हैं तो वो ह बन जाता है, म और ह। ठीक है जी। इसलिए ये टर्म जो है ये पूरा लक्ष्मी इस प्रकार से बना। तो मैंने महालक्ष्मी की जगह यहां पर लिख दिया लक्ष्मी। फिर उसके बाद में मैंने जो है सेकंड पॉइंट पर गया। और सेकंड पॉइंट पर जाकर मैंने लिखा महासरस्वती। और मैंने इसके यूनिक अल्फाबेट आइडेंटिफाई करने शुरू करे। यूनिक अल्फाबेट कौन से हो गए? म, ह, स, र, स पहले आ गया, व और त। अब एक संस्कृत का जो मैं बेस बनाता हूं उसमें स की जगह षटकोण के श का प्रयोग होता है। वो भी कैसे होता है वो भी बताऊंगा। अब इस इन सब से मेरे जो अल्फाबेट हो गए वो हो गए म, ह, श, र, व, त। मैंने बीज मंत्र बनाया त्वम श्री। क्योंकि मैं श्र जब बनाता हूं तो उसमें षटकोण का श को ध्यान करता हूं। तो मेरा बीज मंत्र बन गया त्वम श्री। ये मैंने महासरस्वती के आगे लिख दिया त्वम श्री। इसके बाद मैंने
बनाया वो बनाया महाकाली। अब आप बताइए महाकाली का क्या अल्फाबेट्स होंगे यूनिक? म ह क ल। म ह क ल, ये हमारा 4 अल्फाबेट हो गए। तो इससे मैंने बीज मंत्र बनाया कमल ई। ठीक है जी। अब क्या हुआ, मैंने जब काली माँ को देखा तो मैंने देखा कि काली माँ जो है उनके शरीर पर कपड़े नहीं है, बाल खुले हुए हैं, आंखें विकराल हैं। तो मैंने कहा कि ये काली माँ के उसमें किसी ने गड़बड़ करी है। तो मैंने दुर्गा सप्तशती खोली और उसका 5th चैप्टर पढ़ना शुरू करा। तो 5th चैप्टर में पहले तो वो सारे मंत्र आए ना, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसे करके 60-70 श्लोक आए। तो उसके बाद जो कहानी आई वो ये आई कि जो है देवी, जो पार्वती जी जो है वो पूजा कर रही हैं, और पूजा करते करते वो पूछती हैं कि ये किसकी देवता लोग पूजा कर रहे हैं। तो उनके शरीर के भीतर से कौशिकी देवी प्रकट हुई, और कौशिकी देवी ने कहा कि ये तुम्हारी उपासना कर रहे हैं क्योंकि इनको शुंभ निशुंभ परेशान कर रहे हैं। एंड देयर आई गॉट माई आंसर, क्योंकि पार्वती जी जो है वो सेकंड बर्थ थी सती देवी की। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने महाकाली की जगह उनको टर्म यूज करा महासती, क्योंकि जो अब साकोशा कर दिया, क्योंकि जो अभी है ही नहीं। हम तो परपिचुअल गॉड की बात कर रहे हैं ना, जो एक दफे मरा और दोबारा उत्पन्न हुआ। उस प्रक्रिया में भी जो पहले वाला है नाम तो वही चलेगा। तो मैंने महासती का ध्यान करा। तो महासती का जो बीज मंत्र बना वो बना महशत, यही उसके अल्फाबेट बने। तो मैंने उसको लिखा त म श और बड़ी की मात्रा तमशी। और मैंने उस दिन पहली बार बोला कि भाई हमारी महाकाली देवी नहीं है, देवी जो है वो महासती के रूप में है। क्योंकि हम उन गॉडेस की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले थी। तो सबसे पहले महालक्ष्मी, तो एज पर दुर्गा सप्तशती लेकर चल रहा हूं मैं, ज्यादा वेरिएशन नहीं डाल रहा कि भाई दुर्गा सप्तशती के अलावा कौन है जो इस प्रक्रिया में काम कर रहा है। तो मेरे पास जब बीज मंत्र आए इस आधार पे, तो मैंने यहाँ पर जो है इंस्टेड ऑफ महाकाली मैंने यहाँ पर लिख दिया तमशी। ठीक है जी। अब इस आधार पे जो ये मेरा मंत्र है, उस मंत्र में मेरा जो एम था वो बन गया मेरा त्वमश्री, जो मेरा ह्रीम था वो बन गया लक्ष्मी, जो मेरा क्लीम था वो बन गया तमशी। ऐसे ही हो गया। तो अब मेरा मंत्र क्या बन गया, लक्ष्मी त्वमश्री और तमशी। चामुंडाय व्री अंचे, चामुंडाय व्री अंचे। तो मंत्र चेंज हो गया ना। अब आपने क्या करना है, 2 मिनट आंख बंद करिए, अपने ध्यान को फोकस करिए, और लंबी गहरी सांस लेंगे फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। ठीक। 1 और सेकंड सर, मैं विंडो बंद कर देती हूँ, 1 सेकंड। जी,
यस सर। एक सेकंड। तो जो सरस्वती यंत्र करके वो जो ट्रायंगल बना के आइम लिखते हैं, उसके उसमें एम बदले की तो बजाय तोमश्री आ जाएगा। त्वम श्री आ जाएगा। अभी मैं इसका भी एक और सेकंड पार्ट आपको बताता हूँ, गिव मी अ सेकंड। श्योर। तो यहां से हमारा प्रोसेस शुरू हुआ। अब इस प्रोसेस की एनर्जी को हम अपने भीतर ऑब्जर्व करेंगे। तो हम अपने ध्यान को फोकस करें, आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को फोकस करिए अपनी ब्रेथ के ऊपर। आपकी ब्रेथ इज मूविंग फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, पलेट के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। इस प्रकार 4 डायमेंशनल प्लॉटिंग करके अपने सामने ऑब्जर्व करेंगे अपनी सोल सीट को, जो आपके शरीर रूपी गाड़ी की ड्राइवर है। उससे कनेक्ट करेंगे। और अब इसी पॉइंट पर इसको आंख बंद करके देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी चामुंडाय व्रियंचे, 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 लक्ष्मी त्वं श्री तमसी चामुंडाय व्रियंचे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। जी, क्या ऑब्जर्व हुआ? स्पेस। मतलब आई डोंट नो, मतलब इंग्लिश में मैं वैसे ही बोल पा रही हूँ, बियॉन्ड बॉडी। अगर मैं उसको, आई डोंट नो हाउ टू अदरवाइज से इट सर। तो मैंने 2 ही मिनट लगाए। मैंने 2 मिनट तक भी चैंटिंग नहीं करा। सडनली मैं मेरे शरीर से बाहर जाने के हिसाब से मेरे को ऐसा ऑब्जर्व हुआ। तो ये जो बीज मंत्र हैं, इन बीज मंत्र के अंदर
कोई एक ऐसी पावर है जो हमारे शरीर के भीतर एकदम से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है विद इन 2 मिनट्स ऑफ टाइम। जब मैंने इस प्रोसेस, और मतलब मेरे को 10-12 साल लगे इस लेवल तक पहुंच के कम्युनिकेट करने में सब लोगों को। क्योंकि जब मेरे मेरे गुरुजी से बात होती थी तो मैं कहता था कि मेरे को दुर्गा सप्तशती के ऊपर काम करना है उसको, और मैं पढ़ता था रेगुलर। तो बार बार जो है मुझे लगता है उसमें हर जगह लिखा हुआ है ये गुप्त है, किसी को बताना नहीं चाहिए, गुप्त है तो मैं ऐसी चीज पढ़ने का फायदा क्यों जिसको गुप्त है और किसी को बता नहीं सकते। तो गुरुजी बोले कि तेरे को लगता है कि तुझे कोई चीज बतानी है और तुझे पता चली तो तू बता भी सकता है। तो मैंने कहा अगर आपकी परमिशन है तो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज अगर किसी ने कहा है कि भाई ये दरवाजा बंद है तो मुझे अंदर झांकने की क्या जरूरत है। अब बंद है तो बंद है, मैं क्यों उस चक्कर में पड़ूं। तो जब परमिशन मिल गई और मैंने उस प्रोसेस को इन्वोक करना शुरू करा तो उसमें से मिराकुलस रिजल्ट आने लग गए। तो ये बीज मंत्र कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये और क्या क्या चीजें कर रहा है, ऐसे करके ये मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई तो मैं पढ़ने के हिसाब से लग गया। उस बीच में मैंने ये प्राणिक हीलिंग वगैरह के कोर्स करे थे तो उसमें वो क्या करते थे, एनर्जी को स्कैन करते थे, उठाते थे, प्लेस करते थे। आई सेड कि भाई ये जितना भी पार्ट आप कर रहे हो मैं, और वो मैं सारा कर पा रहा था, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर पा रहा था। बट समहाउ ऐसा हुआ कि आरती जो है वो उस समय उसको स्कैनिंग करना, हीलिंग करना, ये वाले डोमेन के तौर पे उसको मजा आ रहा था। तो जैसे एक नॉर्मली हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा रहता है, अच्छा ये तुम्हारा काम हो गया, मेरा काम हो गया, नाइदर आई विल इंटरफेयर इन योर वर्क नॉर यू इंटरफेयर इन माई वर्क, ऐसे करके जो है हम दोनों ने अपना अपना फील्ड जो है, उसने हीलिंग और मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये मेरा फील्ड हो गया। तो अब लेकिन फर्क क्या हुआ कि जब भी मैं कोई मंत्र लिखता, हीलिंग और स्कैनिंग तो आरती का डोमेन था तो मुझे आरती के पास मजबूरन जाना पड़ता कि भाई देखो ये वाला मंत्र में ये चेंज करा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। और इंसिडेंटली बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि आरती जितनी बार भी, जितनी भी मैं वेरिएशन हील कर मतलब लिखता, वो उसको जैसे ही स्कैन करती उसको एक कुछ डिवाइन इमेज भी दिखनी शुरू हो जाती। और जैसे आपने बोला स्पेस, अब स्पेस में भी एक डिवाइन इमेज बनना शुरू हो जाए, आपको कोई देवी जैसी आकृति दिखनी शुरू हो या कलर्स दिखे या कुछ भी एस्पेक्ट, तो आपको इस बात पे सोचना पड़ेगा ना कि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके कलर और ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसका नाम लेते ही वो मेरे शरीर से मैं बाहर जा रही हूँ। वो कोई ना कोई तो एंटिटी है जो बहुत पावरफुल है। तो जब भी मैं उसको कोई स्कैन करने को बोलता, और अच्छा होता क्या था, मैं सारे दिन यही बैठा करता रहता हूँ, लगातार बैठा लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, सो लाइक वाइज। और कोविड के टाइम पे ये बहुत ज्यादा हुआ बिकॉज कुछ काम और करने के लिए ही नहीं था, या तो मैं ट्रेनिंग के सेशंस ले रहा होता था, या हीलिंग रिलेटेड हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते, या मैं पढ़ रहा होता था। तो वो 2 साल बहुत रिलीजियसली चला। मेरे पास एक ग्रुप कनेक्ट हुआ था जो डेली रात को 9 से 10 मेरे साथ 1 घंटा मेडिटेशन करते थे। तो मैं कोई ना कोई एक वो मंत्र या कोई भी एक आधार बनाकर, जैसे अभी आपको छोटा सा एक मेडिटेशन कराया, ऐसे ही वो एक मेडिटेशन कराना शुरू करा, विच स्टार्टेड फॉर 10 to 15 मिनट्स। बट एक दिन हम लोग 1.5 घंटे तक मेडिटेट करते रहे और ना कोई आंख खोल रहा था, ना कहीं जा रहा था, ना किसी को कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। सो देर आई रियलाइज कि ये तो कोई बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है। तो वह उन मंत्रों में छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू करे। जब भी चेंज करता तुरंत आरती के पास जाता, आरती देखो ये क्या बना। अब धीरे धीरे क्या हो, आरती को तो बहुत सारे काम है, उसे खाना ही बनाना है, घर में बाकी चीजें भी देखनी है, और अपनी जो हीलिंग ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है वो अलग से है। तो धीरे धीरे वो डेक्सटेरिटी डेवलप हो गई कि जय वो खाना बना रही हो, कपड़े धो रही हो, किसी को मतलब, क्योंकि कोविड में तो सब काम खुद ही करने पड़ रहे थे ना, झाड़ू पोंछा बर्तन सब काम। मैं तो अपना मंत्र लिख रहा था तो मुझे तो उसमें मजा आ रहा था, पर उसको तो घर के सारे काम थे। तो धीरे धीरे बार बार पूछने से, क्योंकि मैं अगर दिन में 100 बार मंत्र लिख रहा हूँ, हर बार एक नई चीज इमर्ज हो रही है, मैं 100 बार उसके पास जा रहा हूँ, हर बार तो वो खाली बैठी नहीं है, या खाली बैठ के स्कैन ना करे,
तो धीरे धीरे डेक्सटेरिटी कैसे डेवलप होगी, वो कुछ भी कर रही है वो तुरंत, जैसे अपनी सोल सीट पे कनेक्ट करा, और कनेक्ट करते ही उसको वो चीज जैसे दिख रही है, जैसे आप अभी आउटर स्पेस फील कर रहे थे, उसको जो है वो पूरा प्रोसेस वैसे ही पता चलता था, जिसमें कि वो फॉर्मली बैठती थी और करती थी। एंड दैट मेड बोथ ऑफ अस डेवलप कॉन्टिन्यूसली। उसका आंख बंद करके देखने का डोमेन डेवलप हो गया, और मेरा उसको लिखने का डोमेन डेवलप हो गया। जब ये दोनों पार्ट हमने करे तो हमें वो उसका जो मिरेकल या मैजिक ऐसे करके वो पता चला कि अच्छा इसमें तो इतने सारे एलिमेंट्स आते हैं। तब मैंने क्या करा, सबसे पहले उस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना शुरू करा। और डॉक्यूमेंट करने के बाद जब मैंने उसके चेंजेस को ऑब्जर्व करा, तो द फर्स्ट थिंग विच emerged टू मी वाज कि मैं इस मंत्र को और इम्प्रोवाइज कर गया, और ये बन गया लक्ष्मी त्वम श्री तमसी। ठीक है जी। तो ये मैं श को श श के कॉम्बिनेशन पे कन्वर्ट कर दिया और इस तरह से कर दिया। अब दी थर्ड थिंग विच डिफरेंटली केम टू माय कॉन्शियस अप्रोच वाज, तो ये जो व्रियंचे जो था, इसको मैंने जब र की मात्रा देखी, तो र जो है वो वाटर एलिमेंट है और स्वादिष्ठान चक्र है। ये मुझे पता चला, एक चक्रों का प्रोसेस पता चला। तो जब ये पता चला तो मैंने रियलाइज करा कि आप वाटर को इमेजिन कैसे करोगे। आप थोड़ी देर पानी को इमेजिन करो, अपने सामने पानी देखो, आपको कैसे पानी दिख रहा है, बताइए। बहता हुआ, वेव्स। पानी जो है बहता हुआ आपके सामने है, ठीक है। वो नदी भी हो सकती है, समुद्र भी हो सकता है, ठीक। तो पानी जो है वो नदी के फॉर्म में या समुद्र के फॉर्म में जब आपके सामने है, तो वो जमीन के ऊपर है। पर क्या वो जमीन के नीचे भी है? हाँ। हर जगह जमीन के नीचे पानी है। यस। जमीन के ऊपर जो है वो दो तरीके से है। एक जो बारिश हो रही है, उसका इकट्ठा हुआ हुआ फॉर्म ही तो आपके सामने वाटर के जैसा है। भाई नदी और समुद्र कभी ना कभी तो बारिश हुई होगी तभी बने। बाय स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएशन आप ऐसे ही उसको इमेजिन करेंगे ना। तो मैं जब कभी मात्रा लगाता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा श, तो मैंने श के नीचे र की मात्रा लगाई, बड़ी की लगा दी। बट आई रियलाइज ये तो 50% ऑफ द वाटर है। जो कुछ भी जमीन के नीचे है मैं उतने पानी की बात कर रहा हूं। जब ऊपर से बरसात होती है, उस पानी को तो मैंने गिनती में नहीं लिया, तो मैंने र ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी लगा दिया। अब मैंने कहा कि मैं अगर जमीन पर हूं तो जमीन के नीचे जितना पानी है और जमीन के ऊपर जितना पानी है, उस टोटल पानी को मैं ऑब्जर्व करूं। और वो टोटल पानी मेरा स्वादिष्ठान चक्र के तौर पे मैंने उसको टच करा। लॉजिकल पॉइंट है, नहीं है? इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट एक ही मंत्र को लगातार लिखते रहने की वजह से मुझे पता चले। इसलिए मैंने पहला चीज रिक्वेस्ट करा कि जो भी व्यक्ति मुझसे कनेक्ट होता है वो सबसे पहले श्रीम लिखना शुरू करे। किसी भी श्रीम को मानकर लिख ले, इट डजेंट मैटर। पर डिवाइन अपने आप रास्ता बनाएगा। तो आपसे पहले जिन 150 लोगों ने कोर्स करा,
उन सब ने वही श्रीम लिखा, पर सबकी जो कोर्स ऑफ जर्नी थी वो सेम नहीं थी, ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट थे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम उस शक्ति को टारगेट कर रहे थे। इस पार्ट को भी यहीं रोकेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत सारी, तो अभी मैंने मतलब जो चेंजेस करे वो लक्ष्मी त्वमश्री तमशी, और यहाँ पर इसको मैं एक सेकंड ऊपर भी रा लगा दिया, इसको आप नोट करके अपने कॉपी पे लिख लीजिए। आधा ल, षटकोण का श आधा, क्षत्रिय वाला क्ष आधा, म, बड़ी की मात्रा और विसर्ग, लक्ष्मी। आधा त, आधा व, आधा म, षटकोण का श, क्षत्रिय वाला क्ष, बड़ी की र नीचे, र ऊपर, बड़ी की मात्रा और विसर्ग, त्वम श्री। आधा त, आधा म, आधा षटकोण का श, पूरा क्षत्रिय वाला क्ष, बड़ी की मात्रा और विसर्ग, तम शी। ठीक है। तो जब आप बीज मंत्र लिखेंगे तो इस प्रकार से बीज मंत्र को जब आप लिखेंगे तो आपको वो फर्क इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व होना शुरू होगा। अब हम जब स्कैनिंग और ये सब करते हैं तो हम उसको किस तरीके से रखते हैं, पहले उस पॉइंट को देखेंगे। हम सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रब करेंगे खूब जोर जोर से, हाथों को झटका देंगे ऐसे करके, अपने अंगूठे को, हाथ को, फिंगर्स को ऐसे करके दोनों हाथों को दबाएंगे। फिर हाथ ऐसे झटकेंगे और इसके बाद अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने हाथ के बीच में एक एनर्जी बॉल जो बन रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, अपनी सांस को नाक से नाभि तक फील करेंगे और मनी मन श्रीम का ध्यान करते हुए, या लक्ष्मी त्वम श्री तमशी, लक्ष्मी त्वम श्री तमशी, लक्ष्मी त्वम श्री तमशी, और अपने हाथों के बीच में जो एनर्जी बॉल बन रही है उसको फील करेंगे। एक आपको अपने दोनों हाथों के बीच में जब पास लाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई दोनों हाथों को रिपेल कर रहा है, दूर भेज रहा है। फिर आप पास लाएंगे, फिर वो और दूर भेज रहा है। इस प्रकार वो आपके हाथ के बीच में जो एनर्जी बॉल है उसको लिफ्ट करेंगे और अपने सर के ऊपर डालकर, जैसे कोई पानी का बबल है उसको फोड़ देते हैं, जैसे ऐसा कर दिया आपने। और अब अपने शरीर को ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा शरीर, पूरी स्किन क्या फील कर रही है। जी बताइए। स्किन नहीं, बट बबल ये होने के बाद ठंड, इट्स को ठंडा फीलिंग है यहाँ पे एकदम। सुकून आ गया ना? हमने हाँ। क्या करा, कोई भी चीज में ऐसा कोई पार्ट करा जो कि आपको वहां पर जो है वो फर्क, ये इन बीज मंत्रों का इस बॉडी से रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप जब मैं अपने भीतर ऑब्जर्व करता हूं वो इंस्टेंट इम्पैक्ट करता है विद इन 2 मिनट्स ऑफ टाइम। और यही प्रैक्टिस को आपको अपने भीतर इन्वोक करना है कि रोज आपको श्रीम लिखना है। श्रीम लिखने के बाद इस तरह से उसकी एनर्जी को उठाया
और अपने सर पे वो बबल के फॉर्म में डाला और उसको सोचा कि वो बबल फूट गया, और आपका पूरा शरीर वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये देखना है। ये आपका एक प्रकार से डेली टास्क है। अपने हाथों को करने से पहले अच्छी तरह झटकेंगे, सो दैट कि वो हाथों के बीच की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती जाए, और बीज मंत्र को लिखेंगे और उसकी एनर्जी डालेंगे। जब ये रेगुलर प्रैक्टिस स्टेबल हो जाएगी, इसी तरह से लिखेंगे, अपने बेटे पर डालेंगे, हस्बैंड पे डालेंगे, रिलेशनशिप्स पे डालेंगे, हर चीज पे रोज के रोज ये प्रोसेस करना है। अपने घर में डालेंगे तो घर में डालने के लिए रोज जब आपने लिखा, उस शीट को आपने जो है ईस्ट डायरेक्शन में रख दिया। धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे आपके डे टू डे एक्टिविटीज में आपको पीस और हैप्पीनेस फील होगा। तो जिस तरह से वो अंदर का उत्साह जो है, वो इस बीज मंत्र को लिखने का इम्पैक्ट है। हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते कि क्या कोई ऐसी भी चीज हो सकती है जो इतना डीपली हमें इम्पैक्ट करे। बट वो इम्पैक्ट उतना ही ब्यूटीफुल तरीके से होता है। और इसी तरह से हम एनर्जी को लिफ्ट करते हैं, और लिफ्ट करके किसी भी पेशेंट में डायरेक्ट कर देते हैं। इसलिए वो डॉक्टर आरती हमेशा आपसे हीलिंग रिक्वेस्ट लेती है, हमें पेशेंट दिखाइए और हीलिंग रिक्वेस्ट, ताकि उसके चक्रास को हम देखें और उसमें वो एनर्जी डाल दें, जो भी चक्रा में कंजेशन है उसको क्लीन कर दें। मैं मेरी बात समझा पाया? हीलिंग रिक्वेस्ट का समझ में नहीं आया कि हीलिंग रिक्वेस्ट डालते समय उस बॉडी पार्ट्स को डॉक्टर आरती स्कैन करती है। वो तो स्कैनिंग करती हैं। अभी ये आपका प्रोग्राम में ये सब कुछ आगे कवर होना है। लेवल 1 की जितनी ओके। भी क्लासेस है, वो आपको हीलिंग कैसे होता है उसी चीज को सिखाने के लिए है। ओके, सो तो शी आज तो वो उनके ऐसे जैसे आपने एनर्जी बोला वैसे एनर्जी वो मूव करती है फिर उस बॉडी में। हाँ, अब ये क्या है, ओके। ये आप जो प्रोसेस है इसको पहले मैनुअली पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज में ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, इनिशियली आप गियर की तरफ भी देखेंगे, स्टेयरिंग भी देखेंगे, और फिर एक लेवल की डेक्सटेरिटी होने के बाद आप बार बार थोड़ी गियर की तरफ देखेंगे गियर बदलने से पहले। हाथ को अपने आप पता है उसे क्या करना है, आंखों को अपने आप पता है, स्टेयरिंग को अपने आप पता है, और वो चलता है। पहले आप इधर देखोगे उधर देखोगे, कोई आ तो नहीं रहा, बाद में आपको पता है कि कोई नहीं आ रहा है, जरा सा मूवमेंट करा और आपको पता चल गया। ये डेक्सटेरिटी है जो धीरे धीरे, जितना ज्यादा बार आप श्रीम लिखेंगे, उतनी वो पावर बढ़ती जाएगी आपकी। तो मैंने बीज मंत्र एक बार लिखवाया, जब आप इसी चीज को लगातार 1000 2000 बार, जितनी बार भी करते हैं, उतनी बार आपका सबकॉन्शियस जो है वो इवॉल्व होता जाएगा। और सबकॉन्शियस के इवॉल्व होने के बाद सारी चीजें अपने आप ही सेटल होती चली जाएंगी। एंड दैट्स हाउ इट इज। उसमें लाल रंग का क्या महत्व है सर? आपके हार्ट में कौन सा कलर घूमता है? मतलब ब्लड का कलर लाल है, खून का कलर लाल है, दैट्स ये इट। पता है। खून का कलर लाल है और वो आपके हार्ट में है। अगर खून लाल नहीं होता, हरे पीले रंग का होता, तो मैं आपको बोलता कि आप अपने हार्ट में हरा रंग वो करिए इमेजिन। बट खून तो लाल हम्म। रंग का है। और हम्म। खून जितना आपके शरीर में ज्यादा होगा, उतना ही आपको शक्तिशाली समझा जाएगा। जितना आपके शरीर हम्म। में खून कम होगा, उतना आपको एनेमिक और वीक माना जाएगा। यही तो होता है। हम्म। तो जब आप लाल रंग के खून को बहुत सारा अपने हार्ट में इमेजिन करते हैं, उतना ही वो शरीर पावरफुल होता है। इसलिए मैं हर एक को जब भी बीज मंत्र लिखने को कहता हूँ, उस लाल रंग को अपने भीतर बढ़ाने में। हमारे गाल लाल लाल से हो तो कितने अच्छे लगते हैं, अरे वहीं पीले पीले से हो, अरे तू तो बड़ा कमजोर सा हो गया, क्या हो गया, तबीयत ठीक है, खराब जॉन्डिस वॉन्डिस तो नहीं हो गया, कैसे पीला पीला कमजोर सा लग रहा है। और वही चीज छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, लाल टमाटर जैसे गाल होते हैं, बड़ा मजा आता है उनको। रेड कलर इज द कलर ऑफ पावर। सूर्य जब सुबह सुबह उगता है तो लाल रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो जब हम उसको
सुबह सुबह देखते हैं, जब तक देखने की स्थिति होती है सूर्य को, बड़ा प्यारा सा लाल कलर होता है। अर्ली मॉर्निंग देखिए सनराइज को, आप देखेंगे बड़ा प्यारा सा लाल रंग होता है। जो सूर्य हम सबके लिए पावर का रिस्पॉन्सिबल है, उसका भी लाल रंग है। तो हम उस लाल रंग को अपने भीतर क्यों ना इन्वोक करें, बिकॉज दैट्स अ कलर ऑफ पावर। लॉजिकल है, नहीं है? इस पार्ट को हम इंप्रूव करते जाएंगे डे बाय डे। ठीक है, आपको एक मेडिटेशन चूज करना है, उस मेडिटेशन को लिखना है, और ये रात को सोने वाला आपका होमवर्क हो गया। सुबह उठे आप थोड़ी देर बीज मंत्र लिखेंगे, या रात को सोने से पहले थोड़ी देर बीज मंत्र लिख के उसकी एनर्जी लिफ्ट करी, अपने अंदर डाली ऐसी बबल फॉर्म में, और आपने देखा कि आपकी कामनेस बढ़ गई। ऑफिस में बैठे हैं, कोई भी चीज है और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से आपका मूड अपसेट है, कागज पे 9 बार श्रीम लिखा, उसकी एनर्जी लिफ्ट करी, अपने में डाली, एकदम से यहाँ पर कामनेस होगी। कामनेस हो गई, बैक टू वर्क। कब तक वो गुस्से के मोड को लेकर बैठेंगे? ऐसे करके छोटे छोटे पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सेम प्रोसेस में आपको अपने बेटे को भी डे टू डे उसमें रोज गाइड करना है, रोज उससे लिखवाना है। जब आप लिखते हैं तो वो मना करेगा, मैं क्यों लिखूं, आप कहेंगे नहीं, इससे लिखने से कंफर्ट आता है। आपको लिखते हुए देखेगा तो वो भी फॉलो करेगा, बिकॉज बच्चा अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करता है। धीरे 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 इट विल बिकम अ डेली एक्टिविटी। और हुआ क्या, एक दफे मेरा एक ब्रदर है, मामा का बेटा है, उसने स्ट्रीम लिखना शुरू करा, तो उसके, और वो लिखता जा रहा था, 1000 2000 बार रात को सोने से पहले वो लिखता था, या सुबह उठते ही लिखता था। तो जब उसका बेटा सोकर उठता था या सोने जा रहा होता था, वो देखता था कि पापा मंत्र लिख रहे हैं। तो बोला ये क्या होता है? बोले वो ताऊ जी ने बताया है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इससे क्या फायदा होगा? तो उसने कहा तू ताऊ जी से ही पूछ ले क्या फायदा होगा। तो उसको फोन आया, कहता है कि ताऊ जी इसको लिखने से क्या फायदा होगा? मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है? बोले मेरी इच्छा तो ये है कि मेरे घर में जो है वो ऑडी आ जाए, जो कार है। अब फाइनेंशियली उसको इस तरीके से नहीं था कि ऑडी कितने की आती है क्या है, ऑडी कार आ जाए। तो मैंने कहा देखो, अगर ऑडी कार तुम्हें चाहिए तो यू शुड राइट डेली 3000 टाइम्स। तो अब उसने जो है वो 100 200 500 1000 बार लिखा, 3000 टाइम नहीं लिखा। और इंसिडेंटली ऐसी सिचुएशन बनी कि जब वो कार खरीदने के लिए गया, जो मेरा कजन है, तो उसने वो निसान वाली कार खरीदी। तो जैसे ही वो गाड़ी लेके मेरे घर पे आया, मैंने कहा देखो कुछ तुमने गड़बड़ कर दी, तुम अगर 3000 टाइम्स लिखते तो वॉल्वो अपना ऑडी आ जाती, पर तुमने कम लिखा ना, इसलिए ये वाली कार आई। हाँ ताऊ जी, पर मैं थक जाता हूँ। मैंने कहा चलो मेरा काम पूरा हो गया, नेक्स्ट जनरेशन में एक बीज बो दिया। अब उसे जब भी कभी किसी चीज का लालच होता है, वो फट से चुपचाप अकेले बैठता है और बीज मंत्र लिखना शुरू कर देता है। एंड दैट्स हाउ दिस स्टोरी कंटिन्यूज। हमें बच्चों को, वी हैव टू लीड देम बाय एग्जांपल्स। चेंज तो सारे आ जाएंगे, ऐसा कोई चेंज ही नहीं बना कि जो हीलिंग की डोमेन रिजॉल्व ना कर सकती हो, बट ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। तो जब वो ग्राउंड वर्क होता है तब वो चेंजेस अपने आप आते हैं। तो सेम वे, 1 साल की अपनी जर्नी ऐसी मानिए कि जिसमें आप डेली इसका ग्राउंड वर्क बिल्ड कर रहे हैं, अपने लिए भी बेटे के लिए भी। उसके क्वेश्चंस को हमेशा नोट करिए, वो क्या पूछ रहा है, बिकॉज दोज आर वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चंस। जितना ज्यादा आप उसके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आपका और उसका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जब यस भी सर। हम छोटे छोटे चीजों में हमारे, आप कोई भी रिलेशनशिप को इमेजिन करिए जो आपको बहुत प्यारा हो, आप देखेंगे वो रिलेशन होगा जहां पर आप बोलते होंगे और वो चुपचाप सुनता होगा, और जहां पूछते होंगे उसका वो आंसर करता होगा। ये एक फंडामेंटल साइंस है। हमें वो लोग कतई पसंद नहीं जो जब हम बोले वो हमारी बात सुने ही नहीं, अपनी गाते रहे।
हर व्यक्ति जिसके अच्छे रिलेशनशिप होंगे वो वाले होंगे जहां एक व्यक्ति बोलने वाला होगा, दूसरा सुनने वाला होगा। जहां दोनों बोलने वाले होंगे वहां पे झगड़ा होगा, जहां दोनों सुनने वाले होंगे वो सबसे खूबसूरत होगा, क्योंकि दोनों ही जने कम बोलेंगे और सुनेंगे एक दूसरे की ज्यादा। तो श्रीम बीज मंत्र लिखने से सुनने की इच्छा बढ़ती है। ये इसका सबसे यूनिक एलिमेंट है। आप कहीं भी देखिए, कहीं किसी का झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है? सुनने की इच्छा नहीं है। ऑफिस में देख लीजिए, सुनने की इच्छा नहीं है। सास बहू में देख लीजिए, सुनने की इच्छा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री और जनता, उनके बीच में देख लीजिए, सुनने की इच्छा नहीं है। तो वो कन्फ्लिक्ट्स हैं। और जहां वो सुनने की इच्छा आ गई, वो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं मेरी बात गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर, एकदम सही है। तो इस तरह से धीरे धीरे आप और हम इस जर्नी में एक बहुत ब्यूटीफुल सी दुनिया क्रिएट करते जा रही है, जिसमें वील बी एबल टू इम्पैक्ट एवरीबडी अराउंड अस। और वो एक पिक्चर है, क्या नाम है उसका, जब वी मेट। वो जब वी मेट पिक्चर एक दफे रात को या कल जब भी टाइम मिले उसको जरूर देखिएगा। उसमें एक हैप्पी पर्सनालिटी है, एक सैड पर्सनालिटी है। वो हैप्पी पर्सनालिटी सैड पर्सनालिटी को एक हैप्पी मोड में कन्वर्ट कर देती है। और बाद में जो वो सैड पर्सनालिटी होती है, उसको जब रियल नीड महसूस होती है एक हैप्पी पर्सनालिटी की, तो वही उसके काम आती है। ऐसे करके हम म्यूचुअली इस दुनिया में सबको हैप्पी मोड पे कन्वर्ट करते हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस। बाकी तो ये जितनी भी चीजें, वही कह रहा हूं ना, वो ऑल्टी और निशान के बीच में जितना भी फर्क है, वो मायने ही नहीं रखता। कंपनी एंजॉय होती है, और कंपनी हैज टू बी ह्यूमन कंपनी। वो मशीन के साथ जितना भी आप टाइम लगाएं, उतना टाइम परेशानी जनरेट रहती है। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? एकदम सही कह रहे हो सर। तो आज हम यहीं पर ही रोकते हैं। और यस सर। ये, आप जैसे लिख रही हैं स्ट्रीम, वैसे ही लिखते रहिए। ठीक है। इसको ध्यान करिए, और जब कभी आपको वो प्रोसेस को फील करना हो, तो आप ये वाला मंत्र या स्ट्रीम कोई सा भी मंत्र उठाइए, उसका सेम इफेक्ट होगा। ओके। लेकिन जिस टोन में आप चैंट करते हैं ना सर, आपका मेडिटेशन भी जब है, वो टोन भी मैटर कर रहा है, बिकॉज वो व्हेन यू आर चैंटिंग इट, आई फील बहुत पावरफुल है। जैसे अभी भी जब आप 2 मिनट भी चैंट किए, वो मॉड्यूलेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस की, मेरे को बहुत साल हो गए इस काम को करते हुए, तो हाँ। धीरे धीरे वो पार्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। यस सर। इनिशियली तो मैं भी जो है हर चीज में कुछ ना कुछ अटका ही रहता था, तो दैट वे। चलिए जी, लेट्स ब्रेक फॉर टुडे। यस सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, टेक केयर। यू टू।